हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और देश जो है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज़ादी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बेरोजगारी से आज़ादी, आर्थिक तंगी से आज़ादी, है ना। और तमाम परेशानियों से आज़ादी, रोज़ रोज़ जदोजहद से आज़ादी, है ना। और इसी प्रयास में जो है कि हम आपके साथ जुड़े हैं कि आपको आज़ादी दिलवाई जाए। वाकई स्वतंत्रता जो है कि कैसा महसूस होता है ना। जब आप इकोनॉमिकली फ्रीडम हासिल करते हैं तो वास्तविक स्वतंत्रता का जो है कि आपको आभास होता है ना। लेकिन अभी क्या है कि 1.5 GB डाटा, है ना। और अंबानी जी की कृपा, बेरोजगारी क्या किया है, चरम पे हो चुका है ना। और स्टूडेंट्स जो है कि इकोनॉमिकली फ्रीडम की बात ना कर करके जो है पॉलिटिकली जो है इंगेजमेंट की बात करते हैं, है ना। तो चलिए छोड़िए इन सब सारी चीज़ों को, हम केवल आपकी आज़ादी का ख्याल रखेंगे, है ना। बेटर होगा कि आपके आज़ादी का ख्याल रखा जाए। और इकोनॉमिकली आज़ादी जो है कि आपको एजुकेशन से ही मिल सकता है, हम इसी पे जो है आज चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग रूबरू होते हैं करेंट अफेयर से, है ना। तो आज जो है कि हम लोग 14 तारीख का करेंट अफेयर देखेंगे, चूंकि एक दिन का ड्यूज हो जा रहा है प्रत्येक दिन, है ना। आज जो है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ड्यूज ना रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपका 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त को जो है समाचार पत्रों में था, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे जो है हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत और अमेरिका का जो है ना, इस पे चर्चा था। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ से, है ना। लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों पर जो है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के लघु व्यवसाय प्रशासन के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है ना। किसके साथ? यूएसए के साथ जो है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और यूएसए के जो सरकार है, लघु व्यवसाय प्रशासन एसबीए, है ना, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। तो ये देखिए समझौता होते हुए जो है एमओएम पे जो है जो है हस्ताक्षर करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए दोनों देश के राजनयिक एक दूसरे से, है ना, हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। चलिए, तो इधर से जो है कौन है, श्री एस.सी.एल. दास जो है ना, इंडिया की ओर से, ठीक है, हस्ताक्षर किया है। चलिए हम लोग इस पे जो है कि आगे चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो इस समझौते ज्ञापन पर जो है एमएसएमई मंत्रालय के सचिव एस.सी.एल. दास और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के एसबीए प्रशासक इशाबेल ये कैशी लाश गुजमैन के बीच जो है नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ओके, दोनों मेमोरेंडम पे जो है साइन करने वाले लोगों के नाम को, ओके। तो इधर से इंडिया से जो है एस.सी.एल. दास है ना। और अमेरिका से जो है अमेरिकी सरकार से एसबीए प्रशासक जो है इशाबेल कैशी लाश गुजमैन के बीच जो है नई दिल्ली में इस पे हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी जो है हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखते हैं एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को एमएसएमई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोग की भावनाओं का पता लगाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। और इसमें वैश्विक बाजार में एमएसएमई की भागीदारी में सुधार से संबंधित मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच विशेषज्ञ
के आदान प्रदान की परिकल्पना की गई है। बेसिकली तौर पे आप देखेंगे कि जितने भी हमारी इंडस्ट्री है, खास तौर पे अगर बिहार की बात करें, अगर यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, है ना, तो अमूमन जो है कि हमारा जो है कि मेन आधार है इंडस्ट्री का जो है एमएसएमई ही रहा है ना। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है कि क्या हो, आमूलचूल सुधार हो, तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना, गुणवत्ता जो है कि बढ़े, है ना। तो इस पे जो है कि हम लोग जो है यूएस के साथ जो है क्या कर रहे हैं, तो समझौता किए हैं और उस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग करण, वेरी गुड मॉर्निंग करण, कैसे हैं आप? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है NHA और ये MUHS, है ना। चलिए इस पे जो है कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और महाराष्ट्र जो है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय MUHS ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में जो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार जो है कि आप देखेंगे क्या, तो ये जो है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र का जो है देखेंगे क्या, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अपना डिजिटल स्वास्थ्य फाउंडेशन कोर्स प्रदान करेगा और आयुष्मान भारत जो है डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में सहायता के लिए अतिरिक्त डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास करेगा। तो इस पे जो है कि बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल स्वास्थ्य की बुनियादी सिद्धांतों के व्यापक समझ प्रदान करेगा। ठीक है। बेसिकली तौर पे अगर देखा जाए तो डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। तो जनरली तौर पे होता क्या है कि अभी आपके बीमारियां जो है कि अलग अलग जो है कि चेकअप करवानी होती है, लेकिन अब इस कोर्स के तहत जो होगा क्या कि आपको एक ये बायोडाटा बना दिया जाएगा जिसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां, जितने भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को जो है कि एक डाटाबेस के तहत जो है कि ला दिया जाएगा। और इससे होगा क्या कि आपको कभी भी बीमारी होता है तो आप देखते हैं कि चेकअप, तमाम तरह की चेकअप करवाने होते हैं, लेकिन होगा क्या कि इसके थ्रू जो है कि डॉक्टर आपका जो है डाटाबेस देखेगा और डाटाबेस के हिसाब से जो है कि वो इलाज करेगा। वो मतलब जो इलाज में जो है कि अभी काफ़ी खर्चीला हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है ना, तो उससे जो है कि थोड़ा सा जो है कि आसानी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, मैं भी ठीक हूँ करण, और है कि क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं 14 अगस्त का करंट अफेयर पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है। तो पिछले साल 23 अगस्त को भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना और इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। ठीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को, है ना, 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये आने वाला जो 23 अगस्त है उसको हम लोग किस दिवस में मनाएंगे, तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है। तो ये जो है कि आपको एक नया जो है जीएस जो है ना, करेंट अफेयर ऑलरेडी तैयार हो गया, है ना। तो आगे चल करके जीके के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो कितने अगस्त को जो है कि ये मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। ठीक है। तो ये 23 अगस्त को जो है कि आपको याद रखना है कि 23 अगस्त किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो है ये घोषणा की गई है। किस उपलक्ष्य में किया गया है? तो हम जो है कि चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन चुके हैं, है ना। जब पिछले साल जो है कि हमारा चंद्र मिशन जो है कि उतरा था, तो और इसके दक्षिणी ध्रुव पे जो है पहुंचने वाला पहला देश, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में जो है ये 23 अगस्त को क्या किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है, इसका देखिए थीम क्या है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, है ना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये जो है इसकी थीम है। ठीक है।
अंतरिक्ष दिवस का जो है थीम है उसको ध्यान में रखना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, है ना, ये आपकी थीम है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है इसके थीम के भी। ओके, तो 23 अगस्त जो है कि आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और उसकी थीम जो है 2024 का क्या है कि ये चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलते हैं। हज आवेदन जो है 2025 के लिए शुरू हो चुके हैं, है ना। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के साथ नई दिल्ली में हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का शुरुआत किया है ना। जियो पारसी योजना पोर्टल का शुरुआत किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसने शुरुआत किया है, तो ये किरेन रिजिजू ने, है ना, और जॉर्ज कुरियन के साथ, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किरण रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए भारत को जो है ना, कितने, तो 1.75 लाख से अधिक हज यात्रियों का कोटा जो है आवंटित किया है। यानी कि 1,75,000 जो है से अधिक जो है हज यात्री वो हज पे जा सकेंगे। इसके लिए जो है कि सऊदी अरेबिया ने जो है कि क्या किया है कि कोटा ये दिया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आप देखेंगे क्या कि हज यात्रा के लिए जो है कि एक हज ऐप का निर्माण किया गया है, हज ऐप का, ठीक है। हज ऐप का निर्माण किया गया है। पहले क्या था कि पुरुषों के साथ 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को जो है बिना मेहरम के, यानी कि बिना पुरुष साथी के हज यात्रा करने की अनुमति देता है, ठीक है, जिसे लेडीज विदाउट मेहरम कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक खनन पहल की बात किया जाए तो कोयला मंत्रालय ने वैश्विक खनन परिचालकों के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का आवरण शुरू किया है ना। और यहाँ देखिए खनन डेवलपर्स सह परिचालक यानी कि एमडीओ को शामिल करने का प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको कि कंटेंट हम दे देंगे, इसको देख लीजिएगा। आज जब है कि प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन कर रहे हैं, है ना, तो इस समय जो है कि आप देखेंगे क्या कि 400 पंचायती राज प्रतिनिधि को भी जो है इसमें शामिल किया गया है ना। आवाज जा रही है क्या? आवाज जा रही है आप लोगों को? जस्ट वेट। चल, तो हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले पर आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में, है ना, पंचायत प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने की जो है कि ये किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब करीब 400 निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का फैसला जो है हमारी केंद्र सरकार ने किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या कि महिला प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो गई। इन 400 प्रतिनिधियों में जो है महिला प्रतिनिधि को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलते हैं।
देखेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन कर रहा है इस साल 2024 में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है महिला नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है ये दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, कार्यशाला में जो है कि आप देखेंगे महिला नेताओं के लिए चुनौतियां, अवसरों का पता लगाया जाएगा, सफलता की कहानियों को प्रदर्शित की जाएगी, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों पे जो है क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे चले। इस कार्यशाला में सभी आमंत्रित पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे और केंद्रीय मंत्री जो है आप देखेंगे कौन है, तो राजीव रंजन सिंह और पंचायती राज मंत्री जो है प्रोफेसर एपी सिंह बघेल आमंत्रितों को सम्मानित भी करेंगे। साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे क्या, इस समारोह के दौरान एक चीज और किया जाएगा, भाषणी के सहयोग से एक बहुभाषी ई ग्राम स्वराज पोर्टल का आवरण किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है, तो ये बहुभाषी ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म बनाया जाए, लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो है कि विभिन्न भाषाओं में जो है ना, विभिन्न भाषाओं में जो है कि वो दिशा निर्देश होंगे। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। कितने भाषाएं होंगी टोटल? 22 भाषाओं में, है ना, ये पोर्टल होंगे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र का रॉक कला आप देखेंगे कि तो यहाँ पे जो है कि अभी जो है उत्खनन हो रहे थे, तो यहाँ पे हाल ही में जो है कि आप देखोगे क्या कि महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में भू आकृति और शैल आकृति को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। और ये देखेंगे कि ये शैल आकृतियां जो है किस काल के हैं, तो ये मध्य पाषाण काल का है ना, ये जो है मेसोलिथिक एज का है ना, मेसोलिथिक एज का है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें जो है कि क्या दिखाया गया, इसमें जो मेसोलिथिक एज में सीधी सी बात है कि मानव उस समय जो है ना गुफा कंदराओं में था, पशुपालन से जो है कि परिचित हो रहा था। तो उन्हीं की जो है कि कलाकृतियाँ हैं, है ना। अभी थोड़ा सा मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर जो है इस तरह की जो है प्राप्त हुई है। देखें, दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रहा होगा। चल, तो ये कहाँ से, रत्नागिरी से। रत्नागिरी से में जो है कि आप देखेंगे कितने जगहों पे, तो ये करीब करीब जो है कि आपके 70 जगहों पे से ये जो है कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकृतियाँ जो है ये 70 जगहों से प्राप्त हुई है। कितने, तो करीब करीब जो है 1500 से अधिक कलाकृतियाँ, है ना, 1500 से अधिक कलाकृतियाँ जो है ये प्राप्त हुई है। हम लोग इस पे जो है एमसीक्यू भी देखेंगे, जिनमें कुछ यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहरों की सूची में भी ये शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पेट्रोग्लिफस है ना, ये जो कि देखेंगे क्या कि रत्नागिरी के देवद में पाए जाने वाले ये कलाकृतियां लगभग जो है कितने, तो ये लगभग जो है कि आपका 20,000 से 10,000 साल पुरानी है ना। और इनमें गैंडे, हिरन, बंदर, गधे और उनके पैरों के निशान की जो है आकृति जो है उकेरा गया है। ठीक है, तो इसको जो है कि देखिए किस तरह से ये दिखता है। अभी हम इसको जो है कि थोड़ी सी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। इस तरह से जो है कलाकृतियाँ जो है आपको रत्नागिरी से प्राप्त हुई है ना। ये कलाकृतियाँ जो है आपको रत्नागिरी से प्राप्त हुआ है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। तो इन कलाकृतियों को देख लिया आप लोगों ने, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पैरा सेटलर जो है प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। आप देखेंगे क्या कि ये 2020 का जो है कि पैरालंपिक जब गेम हुए थे, है ना, तो इसमें जो है कि ये गोल्ड मेडल शायद जीते थे। ठीक है, तो इनको जो है कि 18 महीने के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। अब जो अभी जो है कि ये अगस्त में ही होने वाला पैरालंपिक खेल, उसमें ये भाग नहीं ले सकेंगे।
तो इनको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों क्यों ऐसा किया गया, क्यों प्रतिबंधित किया गया? तो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि महासंघ ने जो डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब जो है कि प्रमोद जो है कि 2024 की पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेंगे, पैरालंपिक खेलों में ये भाग नहीं लेंगे। और देखेंगे कि अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था, है ना, टोक्यो ओलंपिक में जो है ये, टोक्यो पैरालंपिक में ये स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि प्रमोद भगत को जो है कि थोड़ी सी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी जिसकी वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। महासंघ क्या कहा है कि खेल पंचायत न्यायालय और सीएसए के डोपिंग प्रतिरोधी प्रभाग ने बताया कि भगत को जो है 12 महीनों के भीतर 3 बार अपने ठिकानों के बारे में जानकारी देने में ये विफल रहे। वो अपना जो है कि स्वास्थ्य कारणों से जो है कि वो अपना ये नहीं दे पाए थे, पर्सनल कारण थे। ठीक है, जिसके कारण जो है कि ये इनसे वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया इनके जो है कि रेसिडेंस को, तो ये 3 बार मांगे गए, तीनों बार देने में असफल रहे, जिसके कारण जो है कि इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। DRDO ने जो है SU-30 MK1 है ना से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। तो ये जो है कि 14 तारीख की जो है कि हम न्यूज़ की सुर्खियों पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम साथ ही साथ जो है कि आपके MCQ भी देखेंगे, इनसे किस तरह के MCQ बनेंगे, इस पे भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि DRDO ने जो है SU-30 MK1 से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक जो है ये परीक्षण किया है। ग्लाइड बम का नाम क्या है, गौरव है ना। तो चलिए ये कब किया, तो ये 13 अगस्त को है ना, 13 अगस्त को किया है ना, 13 अगस्त को गौरव नामक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण जो है ये सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के जो है SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण उड़ीसा के तट से हुआ था। ठीक है, ये गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा से किया गया है। ओके, गौरव जो है कि 1000 किलोग्राम वजनी स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर एक लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है। ठीक है, चलिए तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये गौरव बम बना कहाँ है, तो ये जो है कि हैदराबाद में बना है, रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब जो है कि क्वेश्चन जो है इस पे आप देखेंगे क्या कि 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया है, तो ये आपका गौरव है। गौरव है, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये DRDO ने जो है कि इसका ये किया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो है कि कोलकाता में आपने देखा होगा निर्भया हत्याकांड बना है, डॉक्टर जो है ट्रेनी डॉक्टर का जो है रेप कर करके उनकी हत्या कर दी गई है ना। तो इसके लिए जो है कि CBI जांच है ना, CBI जांच की मांग की जा रही थी, तो CBI जांच जो है ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन इससे क्या है, किस तरह से बना है। 9 अगस्त 2024 को जो है कि किस संस्थान ने एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, है ना। तो ये किस संस्थान से जुड़े हुए थे, तो ये देखेंगे RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता से ये संबंध रखती हैं। ये वहीं पे जो है कि ये ट्रेनिंग डॉक्टर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक जो है संपन्न हुए और अगला ओलंपिक जो है कि कहाँ पे होनी है, तो अगला ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। और पेरिस की जो मशाल जब पेरिस का जो है समापन हुआ है ना, पेरिस ओलंपिक का, तो उसके जो मशाल है वो क्या किए जाते हैं, बुझा दिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है कि जहाँ पे संपन्न होने वाले नेक्स्ट आयोजन होने वाला है ओलंपिक, उसे सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से जो है कि आप देखेंगे क्या कि पेरिस ओलंपिक में जो ओलंपिक के संपन्न जैसे होते हैं, तो वो लॉस एंजल्स को जो है वो मशाल जो है ओलंपिक मशाल सौंप दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं
स्टेड डी फ्रांस में जो है शानदार समापन के समारोह के साथ ही जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया और ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक संपन्न हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का प्रदर्शन तो आपको पता ही है ना, 6 पदक, 1 रजत और 5 कांस्य जीते और समग्र पदक तालिका में वो 71वें नंबर पे रहा, है ना। जो टोक्यो ओलंपिक में ये जो है 48वें नंबर पे रहा था, है ना। जो हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए, है ना, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, है ना। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हम लोग खुश होने के लिए, तालियां बजाने के लिए, जो खुद को संतोष देने के लिए वो जो है कर लेते हैं। आप देखोगे तो करीब करीब जो है कि 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब करीब एक मेडल पे जो है कि कितना पड़ गया, है ना, तो लगभग 75 करोड़ रुपए का एक मेडल आया, उसमें ब्रॉन्ज, है ना। तो सोचिए कि कितनी जो है कि कॉस्टली मेडल पड़ रहे हैं। हम इस पे जो है कि बात करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए फिलहाल जो है कि हम लोग इस पे देखते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक पदकों की संख्या अगर देखा जाए, है ना, देश में, है ना, तो सबसे टॉप पे जो रहा कौन, यूएसए रहा, है ना। इसने स्वर्ण पदक सहित जो है 126 पदक जीता, ठीक है। और इसके साथ जो है कि वो प्रथम स्थान पे रहा। चीन जो है कि दूसरे नंबर पे रहा, ये 40 स्वर्ण इसने भी जीता, है ना। 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे रहा। फिर उसके बाद देखेंगे जापान तीसरे नंबर पे रहा, ये 20 स्वर्ण पदक सहित 45 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण पदक जीते और इसमें इन पदकों की संख्या जो है टोटल जो है 53, है ना। और ये जो है चौथे स्थान पे रहा। हम लोग का वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम टॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1.5 GB डाटा खर्च करने के अलावा कुछ है नहीं, है ना। और कुछ है उससे भी बचता है तो हिंदू मुस्लिम, है ना। फिर उसके बाद उससे भी बचता है तो जाति धर्म पे जो है कि हम लोग बात करते हैं। उससे भी बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो फेसबुक और ये क्या कहते हैं वो आपका यूट्यूब पे रील बना बना करके डालते हैं, नहीं तो पदक आना ही बेमानी है। और उससे भी बच गए तो चावल खा करके सो गए, है ना। तो भारतीय युवा जो है कि क्या है ना, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो चुके हैं। नहीं, चल हम लोग अगला ओलंपिक खेल की बात किया रहे तो अगला ओलंपिक खेल जो है ये लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे ओलंपिक खेल होते हैं वहीं पे जो है कि पैरालंपिक खेल भी होते हैं, है ना। पैरालंपिक खेल भी होते हैं। पैरालंपिक खेल भी जस्ट लाइक ओलंपिक खेल की तरह इसमें होता है क्या कि जो भी पैरालाइज खिलाड़ी हैं उनके लिए ये खेल का आयोजन किया जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे जहाँ पे जो है कि ओलंपिक होता है वहीं पे जो है पैरालंपिक होता है। अभी पेरिस ओलंपिक संपन्न हुए हैं, है ना। और ये जो है कि शायद 26 अगस्त से जो है कि शुरू होना है पैरालंपिक खेल, ठीक है। तो इसी तरह से अगला पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों कहाँ होने वाले हैं, तो ये लॉस एंजल्स में जो है अमेरिका में होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे कि ये शहर जो है लॉस एंजल्स जो है तीसरी बार खेलों का क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। इससे पहले जो है कि ये 1932 में के आयोजन कर चुका है। उसके बाद जो है कि आपका 1984 में जो है ये आयोजन कर चुका है। आप देखेंगे कि जो है कि 2028 का जो है ना, क्या कहते हैं, ओलंपिक जो खेल होने वाले हैं, है ना, उसमें जो है कि कुछ नए खेलों को जो है कि जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, फ्लैग फुटबॉल है, क्रिकेट है ना। तो आपका देखेंगे क्या कि आपका रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर है कि आपका सूर्य कुमार जो भी है ना, ये सब सारे खेलते हुए दिखेंगे कहाँ पे, ओलंपिक पे, है ना। फिर लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, है ना, इन सभी का क्या होने वाली है, वापसी होने वाली है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, इन खेलों का नाम जो है कि आपको ध्यान में रखना है, चूँकि आपको जब एग्जाम होंगे तो इसमें जो है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि किन किन खेलों को जो है कि पुनः शामिल किया जा रहा है। तो इस पे जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए हम लोग जो है कि इस पे एमसीक्यू देखते हैं, है ना। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ पे होने वाले हैं, तो ये जो है कि आपका 2028 में, है ना, कहाँ पे होने वाले हैं, लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। तो ये आपके बी आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए गए? तो क्रिकेट है, लैक्रोस है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है ना। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो गौरव का हम लोग ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। 9 अगस्त 2024 को किस संस्था ने एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं। अगला ग्रीष्मकालीन इन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ? तो ये अभी रिपीट है क्वेश्चन, इसको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। लाल किले का निर्माण किसके आदेश पे जो है कि करवाए गए थे, है ना? तो ऑप्शन जो है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। तो इसमें जो है कि आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां के आदेश से। लाल किले के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप देख लीजिए किसको दिया जाता है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले की चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि 78वें गणतंत्र आपका स्वतंत्र दिवस की जो है फ्लैग जो है वहीं पे जो है किया जा रहा है, झंडा तोलन जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक बात, आगे बढ़ जाओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आगे चले। चलिए, लाल किले को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो आप